बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फैटी लीवर्स क्या है और ये आपको कब होता है और इसके अंदर अलामात क्या क्या हैं और आपको आपके जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं और इसका HCV से डायरेक्ट क्या ताल्लुक़ है और इसका एड्स वगैरह से डायरेक्ट क्या ताल्लुक़ है। देखें, एड्स और HCV जो है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों की जो लगने की वजूहात हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं और इसकी जो बुनियादी स्टिमुलेशन है लिवर की वो अलग है और एड्स की बुनियादी स्टिमुलेशन जो है वो अलग है। देखें, जब आपने महसूस करना हो कि आप फैटी लीवर के मरीज़ हैं कि नहीं, सबसे पहले सीधा खड़ा हो और सीधे खड़े होकर आप अपने पाँव की जानिब देखें। अगर आपको अपने पाँव नज़र आ रहे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको फैटी लीवर की कोई शिकायत नहीं है। अगर आपका पेट बाहर को निकल रहा है और आपका चेहरा ऑयली हो जाता है और आपको नीचे देखने पर आपके पाँव आपको नज़र नहीं आते तो आप फैटी लीवर का शिकार हैं और ये आपके लिए अलार्मिंग कंडीशन है। लिवर जब भी डिस्टर्ब होता है तो ये मुख्तलिफ फंक्शन से गुजर कर डिस्टर्ब होता है, जिसमें सबसे पहले फैटी लिवर्स, फिर उसके अंदर लिवर्स के अंदर एक्सट्रीम अनस्टिमुलेशन ऑफ द ब्लड और इसके अलावा पेंक्रियाटिक ब्लड्स और पेंक्रियाटिक लॉयड्स की जो लिमिट्स होती हैं वो जब अनएक्चुअल हो जाती हैं और अनस्टिमुलेट हो जाती हैं, उनकी वजह से भी ये शिकायत होती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे जब लिवर्स के जो वाल्व होते हैं वो वाल्व जो वो अनयूजफुल बैक्टीरिया का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और आपका लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब आते हैं इसकी दूसरी रीज़न की जानिब। जब आपका लिवर हीट का शिकार होता है, जब आपका लिवर गर्मी का शिकार होता है, सबसे पहले आपकी भूख ख़त्म हो जाती है और इसके बाद दूसरी अलामत ये होती है कि जब आपकी भूख ख़त्म होती है तो आपका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर और लागिर होना शुरू हो जाता है। इसकी तीसरी अलामत ये होती है कि आपको महसूस होता है कि आपके जिस्म की जो बोन स्केलेटन है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। जब बोन स्केलेटन मेल्ट होना शुरू होता है तो दर हकीकत जो है आपका लिवर जो है वो मुकम्मल तौर पर अनफंक्शनल हो चुका होता है और आपका जो लिवर की जो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वॉल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर अनबैलेंस और डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। इन तमाम चीज़ों का जो सल्यूशन है, इन तमाम चीज़ों का जो हल है वो ये है कि आप मुनासिब और बैलेंस खुराक खाएं और इसके अलावा आप मुनासिब और बैलेंस एक्सरसाइज करें। और अगर आपको ये शिकायत हो रही है तो इस दौरान आप तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है या जिनका बैक फील्ड गर्म होता है, वो तमाम चीज़ें आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जो आपके जिगर को और इसके अलावा आपके जिगर के फंक्शन को फ्रेश और ताकतवर रखती हैं। इस तरह की ज़बरदस्त मालूमात के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते हैं।